हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर क्या है भाई साहब? गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा स्मॉल यूनिट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है। मतलब क्या करता है, मान लो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है। जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिकल करंट होगा उसको ये मेजर नहीं करेगा, क्योंकि अगर बड़ा इलेक्ट्रिक करंट होगा तो फूटेगा, ठीक है, धड़ करना फूटेगा, ठीक है। तो ये क्या है, करता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, मतलब छोटे अमाउंट में ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, ठीक है। क्लियर है। और ये क्या करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो सेंसिटिव डिवाइस होता है। और ये वर्क कैसे करता है, तो भाई साहब ये वर्क करता है सेम जैसे प्रिंसिपल मोटर के थे वैसे ही इसके भी है, ठीक है। ये जो है ये वर्क करता है सेम प्रिंसिपल ऑन द ऑफ जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वैसे ये क्या करता है, इसके प्रिंसिपल होते हैं। क्लियर है भाई साहब। अगर मान लो मोटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमी तो ये इसमें भी करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा। अगर क्लॉकवाइज घूमी तो गैल्वेनोमीटर में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब कि अगर ये हम बोल सकते हैं कि क्या ये जो करंट होता है, ठीक है, जो करंट होता है ये क्या करता है, ये करंट डिटेक्ट करता है। क्लियर है। ये क्या करता है भाई साहब, करंट डिटेक्ट करता है। क्लियर है। ये क्या करता है, करंट डिटेक्ट करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। हाँ जी, लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट डिटेक्ट जो है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है भाई साहब, तो ये डिटेक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। इट डिटेक्ट करंट। जो करंट होता है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और फिर बात करें, अगर मैंने कहा जैसा करंट बहेगा, ठीक है, जिस करंट के बेसिस पे ये कांटा घूमता है, जिस डायरेक्शन में मान लो इधर कांटा करंट घुमा तो उधर ही करंट कांटा भी घूमेगा। तो इट डिटेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। करंट के डायरेक्शन ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर। गैल्वेनोमीटर जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, सेम प्रिंसिपल जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर के थे वैसे ही ये करता है, ठीक है। क्लियर है। और अपन में देखा कि ये अगर मान लो ऐसे समझे, अगर ये दोनों सेंटेंस नहीं समझे तो मान लो ये आपका है नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये की, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल जोड़ा, ठीक है। और जब ये एक्सेल है, ठीक है, मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये जो कांटा होता है ना, ऐसा डिवाइस होता है एक ऐसा, तो इसमें जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज घुमा तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस होता है, देखो ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है। और यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहाँ पे भी 1 1 2 3 इस तरीके का होता है। और वहां पे ए से होता है, ठीक है, इस तरीके का मेजरमेंट होता है। और यहां से यहां तक जो होता है एक डिवीजन होता है, ठीक है। एक से आप ये क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एक डिवीजन, ठीक है। मान लो ऐसे होता है ना, आपकी पट्टी में भी देखो, तो ये एक जो होगा ना, यहां से यहां तक ये होगा आपका एक डिवीजन होगा। तो आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे कि देखो भाई साहब, आपने पिछले लेक्चर में देखा है या फिर उसके पिछले हमने देखा है कि क्या देखा है हमने
कि देखो हमने ये देखा है कि मान लो, अब ऐसे समझे कि मान लो एक आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका ऐसा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे है आपकी की। क्लियर। अब मुझे बताओ करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट ए से फ्लो होगा, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब एसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगी एसी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें पता है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल, क्लियर है, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसे होगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जितना होगा उतनी क्या होगी भाई साहब बताओ, जितना इलेक्ट्रिक करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है, जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। लेकिन एक अंकल थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, जिनके वजह से आज अपन यूनिटर वगैरह लाइट वगैरह अब वो नहीं होते तो आज भी हमको अंधेरे में ही सोना पड़ता, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर होगी, जो इलेक्ट्रिकल करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन इस अंकल को पता, इस अंकल को ऐसे कुछ नहीं पता हुआ, समझ में आया कि भाई साहब अगर आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है क्या, बन सकता है क्या? डाउट आया? चलिए, डाउट आया तो सॉल्यूशन साइंस में होता है। चलिए अभी क्या संशोधन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, डाउट आया मन में, साइंस ने दिया जवाब। तो क्या जवाब दिया है सर? उसने हमें रिजेक्ट किया। अरे भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। देखो मान लो ये अपने ऐसे ये लिया, चलिए अपन कुछ भी बोले, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसे कॉइल लगाए। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमने ऐसे ये जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर पे ऐसे कुछ होगा 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर तो यहाँ पे भी अपने वैसे ही किया। क्लियर है, यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने मैग्नेट रख दिया जो होता है नॉर्थ साउथ, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साउथ और नॉर्थ, आपकी मर्जी, बस समझ में आया। अब ये ऐसे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, ठीक है। क्लियर है, ये इस तरीके का होता है, ऐसे जाता है। क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। क्लियर, नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ये अपन ने देखा। अब नाउ सी दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेट्स वाज नॉर्थ साउथ। क्लियर। अब देखिए जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को इसके पास लिया, ये डिफ्लेक्ट करेगा, करंट दिखा। जैसे ही मैंने इधर फिर वापस लिया, करंट नहीं दिखा, ठीक है। देखो ये इधर है और ये मैग्नेट, मैग्नेट को मैंने जैसे पास लिया तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसी का कारण ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट होने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, मेरी रानी आई मुझे मिलने, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। आज मेरी रानी आई, आज मेरी रानी आई, तो ऐसे ये क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन भाई अगर मैंने उसको दूर ले लिया मैग्नेट को, एक नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नेट हिलेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैग्नेट हिला तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए
फाइल, ठीक है, फाइल, टाइप फिश हो गई इनकी। अब देखिए आप जो है देखो कि जो करंट होता है, करंट क्या होता है, तो करंट इन इंड्यूस्ड, करंट क्या होगा यहाँ पे बोलो, इंड्यूस्ड, क्लियर है। क्यू क्यू इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इंड्यूस्ड होगा, क्लियर है। जैसे देखो मैग्नेटिक, देखो मान लो स्प्रे है अपन के पास, ठीक है, मान लो ये आपका मैग्नेटिक, ये आपका ये है गैल्वेनोमीटर है, और ये है, ठीक है, देखिए ये पास में आया तो ऐसे ऐसे घूमेगा, देखो घूम रहा है या नहीं, फील लो। अब जैसे ही मैंने इसको दूर ले लिया, ये बेचारा ऐसे ही सूखी पत्ती की तरह, क्लियर है, जैसे आप हो वैसे, क्लियर। अरे हाँ या ना बोल, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंट्रोडक्शन जो होता है वो क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जहां यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉइल कर दिए इसी, ठीक है, ये आपकी कॉइल है, और मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होता है ना, तब ये जीरो पे होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर पर जब करंट नहीं होता है वो तब जीरो पे होता है। फर्स्ट मैंने क्या कर दिया, देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूं, तो देखिए मैंने फर्स्ट क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट कंडीशन में जो स्विच होता है, ठीक है, स्विचिंग ऑन करंट, तो वो मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया या फिर ऑफ कर दिया। देखो जैसे ही देखो जो स्विचिंग, यार ये दिखता नहीं है, एक मिनट, स्विचिंग ऐसे नीचे बैठ कर लिखा जाए तभी प्रॉब्लम, जब खड़ा होता हो तब आपको दिखता नहीं है क्या लिख रहा हो। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ऐसे बैठ के ही लेक्चर करता हूँ, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट हो, मान लो आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, या फिर ऑन कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अब क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपने ऑन कर दिया है या ऑफ कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी, और ये आपकी कॉइल है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लगा दी ऐसे यहाँ पे कॉइल, ठीक है, एक मिनट, मैंने इसको यहाँ पे एक कॉइल लगा दी, कॉइल बाबू आजा 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 तू आज, राजा 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 पल झुमके। यहाँ पे अपन ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल लगा दी, और यहाँ पे जब कॉइल लगा दी तब क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी, क्लियर है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, क्लियर है, यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्लियर है, यहाँ पे मैंने निगेटिव लगा दिया और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, और मैंने यहाँ पे की लगा दी, समझिए, क्लियर है, बैटरी लगा दी अपन ने इसे इधर, पॉजिटिव और निगेटिव। नाउ अब देखिए अब क्या होगा, जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, हाँ, और यहाँ पे एक ये होता है क्या बोलते हैं इसको, इधर एक ऐसे होता है, अब ये
आगे क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। ये सोलिनॉइड होता है, ठीक है। अब ये सोलिनॉइड की क्या होती है, ये करंट कम ज्यादा करता है, ठीक है। आगे बताएंगे आप क्या होता है। देखो स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, करंट का स्विच ऑन कर दिया, क्लियर है, स्विच ऑन करंट। अब करंट का मैंने पहले क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच करंट का ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैग्नेटिक करंट बहने लगेगा। करंट कैसे बहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जाएगा, करंट ऐसे बहने लगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनने लगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिख नहीं रही है ना आपको, इतने ऐसे बहने लगी मैग्नेटिक फील्ड, धड़ांग धुम, धड़ांग थड़ांग 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 थड़ांग, फिर थड़ांग धड़ 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 धड़क धड़, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बहने लगी, क्लियर। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, करंट बहने लगा, करंट बहने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जैसे होने लगी, ठीक है, धड़ ऐसे होने लगी मैग्नेटिक फील्ड भी, क्लियर। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बहने लगी, अब क्या होगा भाई साहब, ठीक है। तो अब जैसे मैंने करंट ऑन कर दिया, अब यहाँ जो सोलिनॉइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मूविंग ऑन द सोलिनॉइड, ठीक है। अब ये सोलिनॉइड क्या है, तो सोलिनॉइड जो मैंने बताया था ना, सोलिनॉइड ये वाला सोलिनॉइड जो ऐसे होता है, राजा 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 लिखा के झुमके राजा, तो ये जो होता है ये क्या होता है, सोलिनॉइड होता है, क्लियर है। अब ये सोलिनॉइड जो होता है ना, ये करंट कम ज्यादा करता है, ठीक है, करंट कम करेगा, करंट ज्यादा करेगा, करंट कम करेगा, करंट ज्यादा करेगा, ठीक है। जब सोलिनॉइड घूमेगा, मतलब सोलिनॉइड जो होगा मूविंग ऑन द सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड क्या होगा, मूव होगा। और ठीक है, सेकेंड बात। थर्ड बात देखिए, जब कॉइल जब मूविंग ऑन द कॉइल, कॉइल भी क्या होने लग होगी, मूव होगी, ठीक है। ये जो कॉइल होगी ना, ये आपकी कॉइल, मान लो ये आपने मूव कर दी, ठीक है, घुमा दी, मूविंग ऑन द कॉइल। जब एक कॉइल मूविंग करेगी तब, फिर तीसरी बात कॉइल मूविंग करेगी, क्लियर है। अब चौथी बात करें, अब यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट इन सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड जो होगा ना, ये करंट क्या करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा। अगर कम ज्यादा किया तो इधर जाएगा, ठीक है। जैसे करंट ऑन कर दिया, ये इधर गया, जैसे मान लो कम कर दिया या फिर ऐसे कर दिया तो इधर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है, समझा। फर्स्ट स्विच ऑन कर दिया, सेकंड अपनी सोलिनॉइड जो होता है ये मूव हुआ, थर्ड कॉइल भी मूव हुई, फोर्थ बात है करंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि सोलिनॉइड के कारण करंट डिक्रीज इंक्रीज हुआ, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, अरे हाँ या ना बोल, हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, क्या बात करेंगे, टपड़ा टपड़ा डुबलंग 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 डुबलंग, माइकल फैराडे। तो ये माइकल फैराडे क्या बोलता है, जितनी मैग्नेटिक लाइन फोर्स के बाद, चलिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं माइकल फैराडे लॉ क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, माइकल फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए जो माइकल फैराडे लॉ होता है ना, ठीक है, ये क्या बोलता है, तो भाई साहब ये आपका बोलता है कि, ठीक है, सबसे पहले अपन डालेंगे हेडिंग, क्या है, माइकल फैराडे, देखिए इनकी बदौलत ही आज हमको यूनिटर या ये सब कुछ मिला है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इनके बदौलत ही इन्होंने ही सब कुछ कांड किया है। तो देखिए वेन
when the number of आपको दिखता नहीं है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ, एक मिनट, ये दिख रहा है क्या कम? हाँ जी देख रहा हूं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through the coil change current it induced in the coil, ठीक है। जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गए, देखो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गए, अब मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ म्हणजे क्या, म्हणजे मतलब देखिए ये आपकी है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। क्लियर है? अब ये मैग्नेटिक लाइंस जो होती है, ठीक है, अब यहां से यहां जा रही है तो क्या कर रही है, फोर्स पासिंग, ठीक है, एक फोर्स पास कर रही है, ठीक है, थ्रू अ कॉइल चेंजेस, तो इसे ही अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अब बोलते हैं, अब देखिए बाद में कि क्या, कि ये जो आपको पता है, क्या पता है हमको, सर हमको कल का पता नहीं है, तो दिस इज known as Faraday's law of induction। Faraday's law of induction, ठीक है, तो इसी को ही अपन फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है जो पास करती है, पासिंग थ्रू अ कॉइल, ठीक है, जो कॉइल को पास करती है, चेंजेस करती है, तो जो करंट होता है उसे ही अपन इंड्यूस करंट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ही अपन इंड्यूस करंट बोलते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस होता है इन द कॉइल, ठीक है, उसे ही अपन इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है the current produced in the coil is called induced current। ठीक है, कैमरे में दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, यहां तक भी दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो जो करंट होता है, ठीक है, वेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होती है, देखो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास होती है, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, वो जितने नंबर ऑफ कॉइल से पास होती है, मैग्नेट से इधर जाती है, उसे अपन इंड्यूस्ड करंट कॉइल बोलते हैं। और ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन द कॉइल, ठीक है, इसे भी इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। 3 डेफिनेशन सामने,
ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अभी भी समझ में नहीं आया ही तो जली को आग कहते हैं, बोझी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे और जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो देखेंगे, फिर जो करंट की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है, वो देखेंगे, ग्राफ्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी अगर डिस्कस किया तो वो लेक्चर होगा आपका 2 घंटे का, क्योंकि टॉपिक्स थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में अपन कवर करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।